कुर्सी पर बैठते हैं और सत्ता के चाटन चाटने वाले ये नेता बाहर मर्दांगी की बात करने वाले उनके सामने कुर्सी पर नीचे बैठकर कुत्ते जैसी धूम हिलाते बैठते हैं। वाराणसी के बेनियाबाग के मैदान में आयोजित महासंग्राम रैली में बेलगाम हो गए बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी। जोश में अक्सर होश खो देने वाले नितिन गडकरी की जुबान एक बार फिसली तो फिसलती चली गई। गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती के राज में नेताओं के हाल पर ऐसे जहर बुझे तीर छोड़े कि सामने बैठे बीजेपी कार्यकर्ता भी दंग रह गए। एक बार फिर सुनिए क्या कहा बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने। जैसे मायावती एक कुर्सी पर बैठ जाती है और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, मुझे शर्म आती उन नेताओं पर। क्या इतिहास है उत्तर प्रदेश का? क्या उत्तर प्रदेश में कैसे बड़े बड़े नेता बने हैं? मैंने सुना मायावती कुर्सी पर बैठते हैं और सत्ता के चाटन चाटने वाले ये नेता बाहर मर्दांगी की बात करने वाले उनके सामने कुर्सी पर नीचे बैठकर कुत्ते जैसी धूम हिलाते बैठते हैं। पूरे भाषण में बीजेपी अध्यक्ष आक्रामक रहे। गडकरी ने अपने भाषण में मायावती सरकार को खूब कोसा, साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी हल्ला बोला। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज शुरू है। मुलायम सिंह, मायावती, ये दोनों कांग्रेस पार्टी के साथीदार हैं। जब दिल्ली में कांग्रेस पर यूपीए पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तब सीबीआई की फाइल जब इन दोनों को दिखाई तो डर के कारण मायावती ने कांग्रेस और यूपीए सरकार को समर्थन घोषित किया और मुलायम सिंह जी समय पर सभा त्याग करके बाहर चले गए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। अपना उदाहरण देते हुए गडकरी ने कहा कि बीजेपी में ही एक कार्यकर्ता अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो सकता है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी जाति के नाम पर राजनीति करती है और वो एक पारिवारिक पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद सोनिया गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी। बाकी एक मैडम मालिक है, बाकी सब नौकर है। हार डालने का काम करते, कोई इनके हाथ में। 2012 के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी जमीन तलाशने निकली बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में है, लेकिन इस कोशिश में राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कदर बेलगाम हो जाएंगे, ये शायद ही भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने सोचा होगा। किसानों के खेतों में पानी नहीं है। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24। आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी किस जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे। नितिन गडकरी ने वाराणसी में एक रैली में कहा, सत्ता के चाटन चाटने वाले बीएसपी के नेता जब मायावती कुर्सी पर होती हैं तो ये नेता कुर्सी के नीचे बैठकर दुम हिलाते हैं। इस भाषा में बात की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। हमारे साथ कई नेता मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी के नेता लालजी टंडन भी हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब हैं जो समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, बीएसपी में रह चुके हैं, और इसके और कई नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं लालजी टंडन साहब के पास। टंडन जी, आपने सुना होगा और आपको जरूर पता होगा कि क्या कहा है आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। आपके लिए थोड़ी असहज स्थिति होगी, लेकिन जानना चाहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया आपने पार्टी के अध्यक्ष की इस भाषा पर। मुझे नहीं लगता कि कोई गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है कि कौन से शब्द असंसदीय हैं जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोक भाषा में बहुत से ऐसे मुहावरे हैं कि जो आमतौर से इस्तेमाल होते हैं। और जहां तक ये रहा कि एक कुछ इस देश में का दुर्भाग्य है कि कुछ असहिष्णुता सी बढ़ती जा रही है। जो सत्ता में बैठे होते हैं या राजनीति में हैं, वो दूसरों की आलोचना करते हैं तो उन्हें दूसरों की सहना भी चाहिए। मैंने बहुत लंबे समय से और बड़े बड़े लोगों को देखा है। मैंने सुना है कि डॉक्टर लोहिया किस तरह से जवाहरलाल जी की आलोचना करते थे। मैंने सुना है कि डॉक्टर मुखर्जी कैसी भाषा में, कठोर शब्दों में जवाहरलाल के मुंह के ऊपर बोला करते थे, लेकिन जवाब उसका दिया जाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता था कि ये नाम लेना मुश्किल हो गया, आज किसी के खिलाफ बोल दिए तो अपराध हो गया, कोई दुश्मनी हो गई,
टंडन जी, उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देना, पहले सुन लीजिए टंडन जी। हम लोगों ने तो डॉक्टर लोहिया के बारे में पढ़ा जरूर है, नेहरू के बारे में पढ़ा जरूर है, लेकिन बहुत छोटे रहे होंगे, हमने सुना नहीं है कभी लोहिया को, और नेहरू तो बहुत पहले की बात है। अब सवाल उठता है, क्या नेहरू भी, लोहिया भी इस जुबान में बोलते होंगे कि नेताओं के बारे में कि कुर्सी के नीचे बैठकर नेता दुम हिलाते हैं, इस जुबान में बोलते हैं? इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं टंडन साहब? हाँ, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, क्योंकि आज अग्रेसिव क्रिटिसिज्म की जरूरत है, क्योंकि मीडिया भी दबाव में है, वो लिख नहीं पा रहे हैं सरकारों के आतंक के कारण। राजनीतिक दल जो हैं उनकी कहीं न कहीं दबाव है सीबीआई का या और कारणों से। तो कौन बचाएगा यहां पर? जो कुछ भी अनर्थ हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, जो लोकतंत्र के विरोध में बातें हो रही हैं, लेकिन गलत कामों पर बात होनी चाहिए, आज भ्रष्टाचार पर बात होनी चाहिए, सरकार की नाकामियों पर बात होनी चाहिए, उस पर जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन नेताओं पर इस ढंग से बात कहना, नेताओं के लिए यह कहना कि कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं, कुर्सी के नीचे बैठकर सत्ता का चाटन चाटने वाले, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक बार हम चाहते हैं बाकी मेहमानों से भी इसका जवाब दें। प्रमोद तिवारी, विधायक दल के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। प्रमोद जी हमारे साथ लखनऊ से। प्रमोद जी, आपने सुना गडकरी ने क्या कहा है, आपने सुना लालजी टंडन कैसे कह रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा सही कहा, आपकी प्रतिक्रिया? मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में और सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसीलिए पूरी दृढ़ता के साथ जो कुछ नितिन गडकरी जी ने कहा है, मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी और जो शालीनता की बात करती है, परंपराओं और संस्कृति की बात करती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बड़े पद पे कोई ऐसा आदमी बैठा दिया गया है जो इस पद के काबिल नहीं है, और इसीलिए उनका ये आचरण है। मैं दुखी हूं थोड़ा सा। इस बात को अगर कहा गया था तो और लोगों को इसकी आलोचना करनी चाहिए थी, लेकिन जस्टिफाई करने की बात जो हो रही है, मैं समझता हूं बहुत दुखद है। क्या कहीं भी राजनीति की किसी भी लोहिया जी ने या आदरणीय मुखर्जी जी ने, किसी ने कभी ये कहा होगा कि एक दल के कार्यकर्ता कुत्ते हैं, कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं? ये बात कही जाए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से, मैं इसे शर्मनाक मानता हूं, निंदा करता हूं इसकी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसको जस्टिफाई न किया जाए, बल्कि जितना जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी से भूल जाए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी तिवारी जी और बात करेंगे, आप इसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लालजी टंडन जी कहते हैं कि उन्हें उसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है। शाहिद सिद्दीकी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। शाहिद जी, जिस तरह से टंडन जी ने कहा कि उन्हें कुछ गलत नजर नहीं आता है, इसमें असंसदीय भाषा नहीं है, लेकिन क्या ये संस्कारित भाषा है? क्या ये हमारे संस्कार हैं? क्या हमारे पास शब्दों की कमी पड़ गई है? शाहिद सिद्दीकी जी, कितना जस्टिफाई करेंगे आप इस तरह की भाषा को, या नहीं करेंगे? देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई बाजारू आदमी कर सकता है। किसी पार्टी का नेता, वो भी इतना सम्मानित नेता अगर करता है तो उस पार्टी के लिए शर्म की बात है, और सारे राजनीतिज्ञों के लिए शर्म की बात है। आम आदमी की निगाह में राजनीतिक नेता का कद वैसे ही घट गया है, उसको बहुत ही घटिया समझा जाने लगा है। लेकिन अगर गडकरी जी जैसे लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी की जो नफरत है सियासतदानों से, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें मैं समझता हूं कि गडकरी जी का कसूर नहीं है, बीजेपी का कसूर है कि एक नेता को जो उस पद के लायक नहीं था, उसको नीचे से उठाकर इतने ऊपर बिठा दिया, तो उसकी समझ में नहीं आता कि भाषा क्या इस्तेमाल करे। और मुझे लगता है वो दूसरा नकली अटल बिहारी वाजपेयी बनने की कोशिश करते हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक के बस का नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी बनना। वाजपेयी जी बहुत तरीके से बहुत आलोचना कर जाते थे, और किसी गलत शब्द का कभी इस्तेमाल करे बगैर, मैंने उनके बहुत भाषण सुने हैं, तो उनका एक अंदाज था गडकरी कहां अटल जी थे और कहां गडकरी जी हैं। जी, आपने सुना लालजी टंडन साहब, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है आपकी कुछ मजबूरी हो क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपकी पार्टी के ही वाजपेयी और आडवाणी जैसे लोग रहे हैं। वाजपेयी का भाषण सुनने के लिए कहां कहां से लोग जुटते थे। जब संसद में वाजपेयी बोलते थे पूरा देश सुनता था। आडवाणी भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। उसी पार्टी के मुखिया हैं गडकरी। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी बातें उन्होंने कही है जिससे एक नया बवाल खड़ा हुआ और लगा कि बिलो द बेल्ट बोला गया, और उस पार्टी के मुखिया ने बोला जो पार्टी परंपरा
परंपरा, संस्कार और संस्कृति की बात करती है। एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे गडकरी साहब ने पिछले 6-7 महीने में क्या क्या कहा है, उसके बाद हम टंडन जी आपसे बात करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, अफजल गुरु तुम्हारा जवाई है क्या? तुम्हारे लड़के दिए क्या उसको? क्यों कृपा हो रही उसके ऊपर? कांग्रेस एक बुजदिलों की पार्टी है। ये देश के आतंकवादियों से लड़ नहीं सकती और आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकती। मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस और यूपीए के विरोध की बात करते हैं, वो भी जाकर सीबीआई के सामने झुक गए। उनके इंक्वायरी में कई वकील बदला, कई एफिडेविट दाखिल हुआ। बड़े डकरते थे शेर जैसे, पर कुत्ते जैसे बनकर सोनिया जी और कांग्रेस के घर पर तलवे चाटने लगे। बस हमारे प्रधानमंत्री, मुझे कभी कभी लगता है कि उनको आंखें हैं पर उनको दिखता नहीं, कान है पर वो सुनते नहीं, मुंह है पर वो बोलते नहीं। मुझे लगता है कि गांधी जी का वो प्रतिकृति थी, एक तो हाथ पर हाथ रख के बैठा था, एक कान पर रखता था, एक मुंह पर रखता था, वैसे ही मुझे लग रहा है। टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता लालजी टंडन। आपने सुना अपनी पार्टी के मुखिया का वो बयान जो पिछले कुछ दिनों में विवादास्पद हुआ है। इनमें सबसे खास बात वो जब उन्होंने मुलायम सिंह लालू यादव के लिए भी कुछ इस तरह की बात की थी और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। कुत्ते से उनको खास लगाव है क्या? जब भी बात करते हैं कुत्ते की दुम, कुत्ते की तरह तलबे चाटना और इस तरह की बातें किसी भी नेता के लिए कर जाते हैं टंडन साहब? देखिए, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मैंने ये जितने आपके साथ बैठे हैं सब मेरे सम्मानित मित्र हैं, इनसे बहुत पहले से मैं अपोजिशन में रहा हूं और मैंने तमाम लोगों के, बड़े नेताओं के भाषण सुने हैं। जब हम छात्र नेता थे उस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शख्सियत चंद्रभान गुप्ता की हुआ करती थी और उनके खिलाफ जब आंदोलन चला तो गली गली में ये नारे लिखे हुए दिखाई देते थे और हर नेता उनके सामने भाषण देता था कि गली गली में शोर है, सीबी गुप्ता चोर है। तो इसका मतलब अब ये आलोचना, उस समय किसी ने ये नहीं कहा कि जो ये कह रहे हैं वो लोग जो है वो उस पद के काबिल नहीं हैं या उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की दरकार थी। टंडन जी, और मैं उनकी आलोचना आज टंडन जी मैं उन्हें भी सलाम करता हूं, नेताओं को। पहले हर समय हुई है। सुन लीजिए, सवाल ये नहीं है कि किसी जमाने में किसी नेता के लिए ऐसे नारे लगे या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया इसलिए उसका रेफरेंस देके हर तरह की चीजों को हम जस्टिफाई करें, और वो भी एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और आप किसी और के लिए नहीं बात कर रहे हैं, आप दूसरे नेताओं के लिए भी जो आपके कुलीग हैं उनके लिए ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। टंडन साहब और बाकी मेहमान हमारे साथ होंगे, शाहिद सिद्दीकी साहब, मैं नहीं कर रहा हूं, पहले हम आप सबसे बात करेंगे। वक्त की कमी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।